हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कल आपने ज्योग्राफी के पहले फर्स्ट चैप्टर में हाउ मेनी क्रॉप्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा। आज आप मेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया यानी भारत में कौन कौन सी मुख्य फसलें पाई जाती हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे और ये फसलें भारत के किन किन क्षेत्रों में इनका उत्पादन होता है इसके बारे में भी हम आज जानेंगे। सबसे पहले ये बात है कि इसमें हम जो भी हमारे क्रॉप्स हैं उन क्रॉप्स को ग्रोविंग करने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। ऐसे में किसी भी फसल को ग्रो करने के लिए ये दो फैक्टर जिम्मेदार हैं। फर्स्ट फैक्टर इज सॉइल, जिसको मिट्टी कहते हैं। मिट्टी में ही हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों और फसलों को उगाते हैं। सेकेंड है आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट से तात्पर्य जलवायु से है, क्योंकि किसी भी फसल की ग्रोविंग में क्लाइमेट की बहुत ही प्रमुख भूमिका होती है। क्लाइमेट को भी हम मुख्य रूप से क्लाइमेट में दो फैक्टर को शामिल करते हैं। फर्स्ट फैक्टर टेम्परेचर और सेकेंड रेन। और इसके लिए भी किसी भी फसल को उगाने के लिए जब उसका हम प्लांटेशन करते हैं उस समय कंडीशन कुछ और होना चाहिए, और जब हमारी फसल पक के तैयार हो जाती है, कटने की स्थिति में आती है, उस समय हमारे जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, वो अलग अलग कंडीशन है। तो उसमें हम एक एक क्रॉप्स के बारे में, उसके कंडीशन के बारे में, ये फसल, ये क्रॉप्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और भारत में उनकी क्या स्थिति है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्रॉप राइस। राइस जिसको हम अपने खाद्य में इसका प्रयोग करते हैं, अपने भोजन में प्रयोग करते हैं। भारत में जो प्रमुख दो खाद्य फसल है उसमें हम राइस और व्हीट को शामिल करते हैं। इसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी हमारे यहाँ होता है। तो हम राइस को लेंगे। राइस के लिए जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें मेन चीज जो है, इसके लिए हाई टेम्परेचर एंड हाई वाटर, अधिक तापमान चाहिए और अधिक पानी चाहिए। और इसकी बुआई कटाई के समय टेम्परेचर लो हो जाता है, उस समय लो टेम्परेचर चाहिए। ये राइस जो है इसके लिए सॉइल में एलुवियल सॉइल चाहिए, जिसको हम दोमट मिट्टी कहते हैं। यानी कि वह मिट्टी जो बिल्कुल फर्टाइल होनी चाहिए, जिसको हम एलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। तो राइस के लिए हमें एलुवियल सॉइल चाहिए। और इस राइस का प्रोडक्शन जो होता है भारत में कहाँ कहाँ होता है उसको आप मेन रूप से देखेंगे। यहाँ पे आपका पंजाब है, पंजाब के बाद हरियाणा, और हरियाणा के बाद से आपका है ये उत्तर प्रदेश, और इसके बिहार के कुछ भागों में, और इसके बाद से मध्य प्रदेश। थोड़ा बहुत गुजरात में भी इसका उत्पादन होता है। यानी मेन जो गेहूं का उत्पादन होता है वो जो गंगा का मैदान है, रिवर प्लेन है, रिवर गंगा प्लेन है, वहां पे इसका विस्तार पाया जाता है। अब इस चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल, आपका असम में भी, उड़ीसा में भी, इधर तमिलनाडु में भी ऐसे कुछ गौण क्षेत्र भी हैं जहां पे चावल का उत्पादन पाया जाता है। नेक्स्ट क्रॉप है व्हीट। ये निश्चित है कि जहां जहां जो प्रमुख फसल है व्हीट और राइस में,
अब आप राइस और व्हीट में अंतर क्या करेंगे कि जब आपको भारत के मैप में इसे दिखाना होगा तो राइस के लिए आप जो है इधर ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलेंगे और व्हीट के लिए जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलेंगे। अब व्हीट में जैसे आपका पंजाब हो गया, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, गुजरात है, राजस्थान का कुछ क्षेत्र है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, इन क्षेत्रों में व्हीट का प्रोडक्शन होता है, गेहूं का उत्पादन होता है। वैसे तो थोड़ा बहुत किसी भी फसल का उत्पादन हर जगह होता है, लेकिन जो मेन एरिया होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। इसके लिए प्लांटेशन के समय जो इसका टेम्परेचर होता है वो लो होता है, जबकि इसके कटने के समय इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। इसके लिए नॉर्मल रेनी सीजन में भी इसका उत्पादन हो जाता है, लेकिन इसके लिए भी सॉइल जो होती है वो एलोवियल सॉइल चाहिए, फर्टाइल सॉइल चाहिए जो उपजाऊ है। इसके बाद से नेक्स्ट क्रॉप्स जो है वो आपका मिलेट्स, ज्वार बाजरा, यानी इसका उत्पादन हम कम पानी के क्षेत्र में भी, जहां मिनिमम वाटर लेवल है वहां पे भी हम इसका उत्पादन कर सकते हैं और इसके लिए ज्यादा फर्टाइल लैंड की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसका उत्पादन जो होता है आपका इधर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन क्षेत्रों में मिलेट्स, और साथ में आपका मेज का भी उत्पादन क्षेत्र यही है आपका, इधर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और ये आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश का क्षेत्र, यही एरिया मेज का भी है, मक्के का भी है। यानी दोनों के लिए सेम कंडीशन चाहिए, सेम टेम्परेचर चाहिए। नेक्स्ट आपका इसमें है पल्सेज। पल्सेज के लिए भी जो लैंड चाहिए वो फर्टाइल नहीं होना चाहिए। नॉर्मल लैंड में भी हम पल्सेज को उगा सकते हैं। इसके लिए वाटर लेवल भी कम चाहिए और इसका उत्पादन भारत में कहां कहां होता है। पल्सेज, सबसे ज्यादा पल्सेज का उत्पादन आपका उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से आपका मध्य प्रदेश में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, यही जो क्षेत्र हैं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। तो इस मैप के द्वारा आपके बुक्स में भी सब उपलब्ध है, इसको अलग अलग भारत के मैप में इसकी स्थिति को देखने के लिए प्रयास करेंगे, आगे की क्लास तक इसकी उपयोगिता है। नेक्स्ट आपका आता है शुगर केन। शुगर केन में के प्रोडक्शन में भारत फर्स्ट नंबर पे है। इसमें इसका जो इसके लिए भी आपको फर्टाइल लैंड की आवश्यकता है। इसका जो उत्पादन होता है वो मुख्य रूप से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में, आपका पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश, ये सभी राज्य जो हैं आपके शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए फेमस हैं। और अपने यहां भारत में नेक्स्ट टी। भारत के जो पेय पदार्थ हैं उस पेय पदार्थों में टी की प्रमुख भूमिका है। और ये इसका जो इसके ये जो फसल कहां से किस देश से आई, इसमें ये सबसे पहले इसको चाइना में उत्पादित किया गया। बाद में जब अंग्रेज भारत को अपना गुलाम बनाया अंग्रेजों ने, तो उन्होंने चाइना से लाकर भारत में इसका प्लांटेशन किया और तब से यह भारत में फेमस हो गया। इसका प्लांटेशन कहाँ कहाँ होता है भारत में? सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन ये आपके असम क्षेत्र में होता है। इसके बाद से आपका ये सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु,
ये टी प्रोडक्शन एरिया है और इसके लिए फर्टाइल लैंड की कोई आवश्यकता नहीं है। इनकी जो लैंड होनी चाहिए वो स्लोप होनी चाहिए, यानी ढालू होना चाहिए, जहां पे इसकी जड़ों पे पानी न रुकने पाए। इसलिए ये इनका अधिकांश प्लांटेशन जो होता है वो पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। इनको रोज पानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी चाहिए, लेकिन पानी इनके जड़ों में नहीं रुकना चाहिए। इसके बाद से कॉफी। कॉफी भी एक प्रकार का पेय पदार्थ है जो भारत के कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल, इन 3 राज्यों में प्रमुख रूप से इसका प्रोडक्शन होता है। और इसके लिए भी सेम कंडीशन जैसे टी की है, वैसे ही क्लाइमेट कंडीशन एंड सॉइल की स्थिति जो कंडीशन है वो सेम है। नेक्स्ट आपके पास बाद में इसमें कॉटन, जूट, ऑयल सीड और टोबैको। कॉटन, यानी कि भारत में सबसे पहले अगर किसी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ तो वो कॉटन इंडस्ट्री है और इसका श्रेय अंग्रेजों को जाता है। लेकिन कॉटन को ग्रो करने के लिए जो सॉइल चाहिए उसकी प्रचुरता भारत में ज्यादा है और कॉटन उगाने के लिए जो सॉइल, फेमस सॉइल है वो आपका ब्लैक सॉइल है। तो इसमें कॉटन का कहाँ कहाँ प्रोडक्शन होता है? एक तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आपका आंध्र प्रदेश, और इधर आपके हरियाणा में भी इसका प्रोडक्शन होता है, पंजाब और हरियाणा में भी। तो ये आपके कॉटन प्रोडक्शन एरिया है जहां पर कॉटन का उत्पादन होता है। और इसके बाद जूट। जूट एक प्रकार का प्लांट है जिससे हम विभिन्न प्रकार के, जैसे मैट वगैरह, चटाई वगैरह, ये टाट की बोरी वगैरह होती है, ये सब हम इसी से बनाते हैं। और ये एक प्रकार का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है जिसका हम विदेशों में व्यापार करके काफी धन प्राप्त करते हैं। तो इसका जो प्रोडक्शन है वो आपका सबसे ज्यादा जो है वो आपका वेस्ट बंगाल में है, असम में है, बिहार में है और थोड़ा बहुत भाग इसका उड़ीसा में भी है। ऐसे ये 4 क्षेत्र जो है जूट प्रोडक्शन के लिए फेमस है। अब ऑयल सीड में तो यह नॉर्मल हाई टेम्परेचर में और नॉर्मल वाटर लेवल पे इसका प्रोडक्शन हो सकता है। इसमें आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, यही सारे राज्य इसमें शामिल हैं। और नेक्स्ट जो है आपका टोबैको, एक प्रकार का ये नशीला पदार्थ से संबंधित फसल है। इसका उत्पादन जो होता है आपका सबसे ज्यादा इसका जो है गुजरात, आंध्र प्रदेश, और इससे अलग हमें चलेंगे तो आपका बिहार में भी इसका उत्पादन होता है और आपका तमिलनाडु में भी। ऐसे ये 4 मेन रूप से आपका ये गुजरात, आंध्र प्रदेश और बिहार, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर टोबैको का उत्पादन होता है। तो आज भारत के मैप में मेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया, भारत की कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं, उन फसलों को उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग और भारत में उसकी क्या स्थिति है उसको बताने का प्रयास किया गया है। बुक्स में आप इन सभी क्रॉप्स के बारे में देखेंगे और वो भारत में कहाँ कहाँ स्थित है, एक बार उसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।